नव्या झा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी आयु 16 साल की है। महाराज जी, इस आयु में स्कूल में बहुत सी नई नई संगतियां मिलती हैं, बुरी भी हैं अच्छी भी हैं, बट महाराज जी दूसरों का संगति का असर मेरे पे ना पड़े, ऐसा मैं क्या करूं महाराज जी? बिना ज्ञान के ऐसा नहीं हो सकता बच्चा। जित संग दोषा तो अध्यात्म नित्या। जो नित्य आत्म स्वरूप के ज्ञान में स्थित रहता है उसको किसी भी संग दोष का प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं तो संग का प्रभाव पड़ जाएगा। एक बार काटेंगे, दो बार काटेंगे, तीसरी बार वो बात हमारे अंदर बैठ ही जाएगी। वो बात काटने के लिए एक सतत ज्ञान रूपी तलवार चाहिए, जिससे कुसंग का हमारे ऊपर प्रभाव न पड़े। को न कुसंगति पाए न साई, रहाय न नीच मते चतुराई। चाहे जितना बड़ा चतुर हो, यदि उसे कुसंग मिला तो वो धीरे धीरे पतित तो हो ही जाएगा, यदि उसे ज्ञान नहीं है तो। और ज्ञान है तो जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। अगर हमारा उत्तम स्वभाव भागवतिक हो गया है तो बुरे लोगों पर भी हमारा अच्छा प्रभाव पड़ेगा, उनका बुरा प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। और जब तक भागवतिक सामर्थ्य नहीं है तो बुरा प्रभाव बहुत जल्दी पड़ जाता है। इसलिए बच्चा नाम जप करो, राधा 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 राधा, और सत्संग सुनो, दो बातें करो तो तुम्हें अध्यात्म ज्ञान हो जाएगा, जिससे जित संग दोषा, किसी भी दोष का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। सोनिया जी कुरुक्षेत्र से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, 2 साल पहले मैं गहन डिप्रेशन में चली गई थी। फिर एक दिन मैंने आपको YouTube के माध्यम से देखा और आपकी बातें फॉलो करना शुरू की, और धीरे धीरे मैं महाराज जी अभी ठीक हो गई हूँ। मेरे डॉक्टर और दवाई दोनों का काम आपने किया। मेरे लिए आप भगवान बन के आए महाराज जी, मेरे को एक नया जीवन दिया, इसलिए आपका धन्यवाद करना चाहते थे। धन्यवाद तो आपका है जो आपने हमारी बात को सुन करके उस पर चलने का प्रयास किया और आप लाभ को प्राप्त हुए, तो हमारा जीवन धन्य हो गया। यदि हमारी बातें सुनकर आप लोगों को लाभ न मिले, आपको आनंद न मिले, आपकी गंदी बातें न छूटे, तो हमारा बोलना बकवास ही तो रहा, व्यर्थ ही तो रहा। तो आपने हमारी बात को सुनकर, हमारी बात को मानकर अपने को भी धन्य किया और हमको भी धन्य किया। संत समागम का फल यही है कि आपकी मानसिकता सुधर जाए, आपकी गंदे आचरण छूट जाए, आप चिंता भय शोक से मुक्त होकर आनंद को प्राप्त हो। यही संत समागम का फल है। ज्ञानेश्वर जी महाराष्ट्र से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भजन कहाँ कहाँ साधक का खर्च होता है और साधक भजन बचाने के लिए क्या सावधानी रखे? देखो, यदि भगवान की शरण में साधक है हृदय से और हर कर्म भगवत अर्पण करता है, कृष्णार्पणम वस्तु, तो उसका फिर सरकारी खजाने से काम चलता है, उसका भजन नहीं करता। जो साधक अहम पूर्ण साधना से साधना करता है, भगवान की कृपा और भगवान की चरणों की हृदय से शरणागति स्वीकृति पूर्ण नहीं हुई है, तो प्रणाम से भजन नष्ट होता है। जब लोग प्रणाम करते हैं तो जो हमें प्रणाम करते हैं उससे हमारा भजन प्रणाम करने वालों के पास जाएगा। जो हमें कपड़ा देते हैं हमारा भजन उनके पास जाएगा। जो हमें भोजन देते हैं हमारा भजन उनके पास जाएगा। हम जो रुपया लेते हैं, जितना लेते हैं, उसके परिणाम स्वरूप हमारा भजन भगवान से हटकर संसार के उन पुरुषों के पास जाएगा जिन्होंने हमें रुपया दिया, भोजन दिया, कपड़ा दिया, प्रणाम किया, आदर सत्कार किया। इन सब में भजन जाता है। तभी भगवत प्राप्ति जिनको करनी होती, समाज से बच के, रोटी मांग के, खा के, फटे पुराने कपड़े पहनकर अपने भजन को बचाते हैं और बचा करके उसे पचाते हैं और पचाकर भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। और जो साधक शरणागत होता है वो ये नहीं देखता कि ये व्यक्ति दे रहा है, वो देखता है मेरे भगवान इस रूप में आकर मुझे दे रहे हैं, उसका भजन नष्ट नहीं होगा। तो ध्यान देने योग्य, मेरे भगवान ही ने कहा है, अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो मेरा अनन्य चिंतन करते हैं ऐसे जनों के योगक्षेम का वहन मैं स्वयं करता हूं। ये बात ध्यान रखना। जो निरंतर भगवान की शरण में रहकर भगवान का चिंतन करता है, उसे चाहे रुपया दो, पैसा दो, भेंट, कुछ भी, जो प्रणाम नमस्कार सब आपको तो मिलेगा उसका लाभ, लेकिन उस संत का कुछ भी नहीं जाने वाला, क्योंकि वहां योगक्षेमम वहाम्यहम् भगवान के वचन है। और जब अहम ग्रह उपासना होती है, अहम युक्त होती है, तो फिर उसका भजन क्षीण होता है। जो लोग है तो प्रकृति का एक बूंद पानी भी फ्री नहीं, इसका भी टैक्स है।
एक बूंद पानी भी प्रकृति का फ्री नहीं, इसलिए प्रकृति का उतना ही प्रयोग करो जितनी तुम्हें आवश्यकता हो, नहीं तुम्हारे पुण्य नष्ट हो रहे हैं। हमारे लिए टोटी खुली पानी की, तो व्यर्थ में खुली मत रखो, वो किसी के काम आएगी। अगर व्यर्थ में आप पानी ले रहे हो तो टैक्स लग रहा है, आपका भजन कट रहा है, आपके पुण्य नष्ट हो रहे हैं। व्यर्थ में लाइट मत जलाओ, अगर काम चल रहा है बिना लाइट के तो मत जलाओ। प्रकृति की वस्तु का जितना उपभोग करोगे, कोई भी हो, उतने ही तुम्हारे पुण्य नष्ट होंगे। ये हमारा सरकारी कानून है, जितना प्रकृति का भोग करोगे उतने पुण्य नष्ट होंगे, और फिर पाप आएगा तो वही प्रकृति दंड देने वाली बन जाती है, वही फिर हमें महादुख देती है। तो भजन करने वालों को जहां अहम ग्रह उपासना है, मैं भजन करता हूं, वहां इन बातों से बचना चाहिए। और जो भगवान की शरण में है वो तो जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। महलों में राखो चाहे झोपड़ी में वास दो, जैसी तुम्हारी मर्जी हो। हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं, तो उनका भजन नहीं करता, उनका भजन सीधा भगवान को प्राप्त कराता है। श्री राधा वल्लभ लाल की। राधिका शरण दास जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत कृपा तथा श्री सद्गुरुदेव भगवान की करुणा कृपा से सभी जिज्ञासाओं का समाधान हो रहा है महाराज जी। महाराज जी, एक छोटा सा प्रश्न है कि प्राय सभी संत महापुरुषों के जीवन में ये देखा जाता है कि उनका कोई भी प्रारब्ध शेष नहीं था, किंतु उन्हें अनेक लोगों के द्वारा कष्ट दिया गया। क्रियमान करने वाले व्यक्ति को आगे पीछे उस कर्म को भोगना ही पड़ेगा, किंतु उन संत ने अपने किस प्रारब्ध का फल भोगा?